कोई भी खंडहर किला हो, अगर आप उससे सावधानी से नहीं घूमेंगे तो शायद आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप किसी भी खंडहर किले में अगर आप घूम रहे हैं तो सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक महल है और पूरी तरह से ये भी खंडहर हो चुका है। तो ये खंडहर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। इन सारी चीज़ों को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना सब जो विरासत है ऐसे ही एक दिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक गणेश टेम्पल है जो कि बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि गणेश टेम्पल हज़ारों साल पुराना है और वहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि कैसा है। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो में। और आइए हम चलते हैं सबसे पहले इस महल के ऊपर और ऊपर से देखते हैं कि क्या है। तो चलिए। इस किले में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने तो सोचा था कि जो रोहतासगढ़ का मेन किला है सिर्फ वही है, लेकिन हमने गलत सोचा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। पूरे रोहतासगढ़ के किले के आसपास बहुत सारी ऐसी ऐसी इमारतें पूरे बिखरी पड़ी हुई हैं। तो आज दोस्तों हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि मैं घर से ही चला था कि मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आइए। और कितनी विरासत यहाँ पर छिपी हुई है, कितनी मेरी कैमरों से दूर है, आज मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके रहूँगा। इस जगह पर दोस्तों मैं आपके लिए आता हूँ, आपके लिए ऐसे ऐसे जगहों पर वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इस वीडियो हमेशा लाता रहूं। तो देख सकते हैं ये रोहतासगढ़ किले का ये बाउंड्री काफ़ी मोटी मोटी ये दीवार है जो कि सब ढह चुका है और पूरी तरह से खंडहर की स्थिति में भी बनता जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस किले में बहुत सारी नई नई चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही है। एक दरवाज़ा यहाँ पर है जो कि काफ़ी भव्य दरवाज़ा है। और आइए पहले इधर चलते हैं और इधर ऊपर चल के देखते हैं क्या है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे चाहे रोहिताश्व हों, चाहे अफगान शासक शेरशाह सूरी, दोनों ही अपने ज़माने के बहुत बड़े राजा थे। इसीलिए ये किला भी काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा किला है। और ये देख सकते हैं ये रोहतासगढ़ किले की ये बाउंड्री जो कि पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। बहुत ही डेंजरस जोन पर दोस्तों हम खड़े हैं। देख सकते हैं ये पूरी तरह से जंगलों पहाड़ों से भी घिरा हुआ ये किला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैमूर के ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, बहुत ही ऊंचाई वाला जगह है। और इसके नीचे भी किले के ही कुछ अंश हमको दिख रहे हैं। तो ये किला है जो है बहुत बड़ा किला है। जितना भी अगर हम घूमना चाहें फिर भी कम पड़ जाएगा। इस किले को पूरी तरह से घूमने के लिए कम से कम आपके पास 2 दिन 3 दिन का टाइम रहे, तभी आप इस किले को पूरी तरह से घूम पाएंगे। किले का बहुत सारा हिस्सा जो है ढह चुका है, देख सकते हैं आप। इसका जो मलबा है नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से एक खतरा भी यहाँ पर बराबर बना रहता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे चल के आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं और क्या क्या है। ये सब बाउंड्री भी देखिए, ये सब ढहने की कगार पर पहुंच चुकी है। और आइए हम उस दरवाजे से नीचे चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या है। इसी सीढ़ियों से कभी शेरशाह सूरी, राजा रोहिताश्व और उनके सैनिक आया जाया करते रहे होंगे। और आज के इस परिवेश में आज के लोग जाया करते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं। उस ज़माने के ये दरवाज़ा भी काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, ताकि उनके हाथी घोड़ा भी आसानी से आ सके। इसीलिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। और मुझे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से भी एक दरवाज़ा हुआ करता था जो कि यहाँ से लोग आया जाया करते थे। इसीलिए इतना बड़ा ये दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है। और इस किले में एंट्री करने के लिए बहुत सारे ऐसे दरवाज़ा बनाए गए थे उस ज़माने में, ताकि कोई भी किधर से भी आया जाए, आसानी से आ जाया करे। इसीलिए
ये जगह जगह ऐसे ऐसे दरवाज़ा बनाए जाते थे। ये मेरे हिसाब से ये पैदल रास्ता ये बनाया गया था ताकि यहाँ आसानी से लोग इस दरवाजे के ज़रिए किले में एंट्री कर सकें। तो ऐसा इसलिए बनाया जाता था ताकि उस ज़माने में लोग जो सैनिक रहे करते रहे होंगे राजा महाराजा के, निगरानी करने के लिए किले के लिए बनाए जाते थे और लोगों को आने जाने के लिए भी उनके ही सैनिक, चाहे राजा महाराजा के हो चाहे फिर जो उनके फैमिली के लोग हों, उन लोगों के लिए पर्सनली ऐसे बनाए जाते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इस किले में दरवाज़ा हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं और क्या क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, रोहतासगढ़ किले के अंदर बहुत सारी इमारत पूरी देखने योग्य मिल रही हैं, जो कि ज़्यादातर जो इमारत है सब खंडहर की स्थिति में हो गए हैं। देख सकते हैं आप, ये भी एक ज़माने में कभी भव्य इमारत रहा करता रहा होगा, लेकिन समय के साथ ये भी ढह चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे एक गणेश टेम्पल है जो कि बहुत ही प्राचीन है और उससे बताया जाता है कि वो हज़ारों साल पुराना है। तो आइए आपको गणेश टेम्पल दिखाते हैं। वो बहुत ही प्राचीन वो मंदिर है। कहते हैं कि उस गणेश टेम्पल का निर्माण जब राजा रोहिताश्व जब इस किले का निर्माण कराए थे तो उसी ज़माने का वो मंदिर का भी निर्माण उसी ज़माने का कराया गया है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और बहुत ही प्राचीन वो टेम्पल है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे वो ऐतिहासिक मंदिर। और देख सकते हैं पूरे रोहतासगढ़ किले के अंदर उसके आसपास बहुत सारे इमारत ऐसी ऐसी पूरी बिखरी पड़ी हुई हैं जो कि सब खंडहर की स्थिति में हो गए हैं। तो आज हम आए यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हमको नई नई देखने को मिली। और चलिए अब आपको गणेश टेम्पल दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही है गणेश टेम्पल जो कि बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है दोस्तों। और ये जो मंदिर है राजा रोहिताश्व के ज़माने में ही इसका निर्माण करवाया गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी के ज़माने में तो यहाँ पर मकबरे का निर्माण कराया गया था और राजा रोहिताश्व के ज़माने में मंदिरों का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। मंदिर देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन है और भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है और मंदिर की बनावट शैली भी बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये गणेश टेम्पल। इनके पत्थरों पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ भी की गई हैं जो कि देख सकते हैं आप। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हालांकि समय के साथ ये मंदिर भी ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर इसे सही ढंग से संरक्षण दिया जाता तो शायद ये मंदिर भी आज सही सलामत में बचा होता। लेकिन ऊपर का ये जो देख सकते हैं जो छज्जा होता है वो सब ढह गया है, जिसकी वजह से ये पूरा ओपन हो गया है। और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश जी का इसमें मूर्ति भी स्थापित की गई है जो कि ये बहुत ही प्राचीन ये गणेश टेम्पल है। देख सकते हैं आप। और इसके ऊपरी हिस्से पर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर एक नक्काशी भी गढ़ी गई है जो कि देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन है और काफ़ी शानदार भी है। और ये आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश जी का ये मूर्ति। तो बहुत सारी चीज़ें इस किले के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं दोस्तों, और भी अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए आगे और जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको हर चीज़ दिखाएंगे। और भगवान गणेश जी का ये मंदिर बहुत ही अति प्राचीन है और हज़ारों साल पुराना यह मंदिर है। मंदिर की बनावट शैली भी बहुत ही खूबसूरत है और पूरी तरह से यह पत्थरों द्वारा निर्मित यह मंदिर है। तो ये जो गणेश टेम्पल है, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं ये सब राजा रोहिताश्व के ज़माने में ही बनवाया गया था। और यहाँ पर जो कुछ मकबरे थे तो मकबरे जो थे वो शेरशाह सूरी के ज़माने में बनवाया गया था। तो दोनों राजाओं ने इस किले पर शासन किया और अपने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर मंदिर और मकबरे सभी ने बनवाए। तो आइए आगे चलते हैं। आगे आपको ऐसे ही और बहुत सारी विरासत दिखाते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अभी इस किले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम वहाँ पर नहीं गए हैं, तो हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। गणेश टेम्पल से कुछ ही दूरी पर एक सकबुहल शहीद का मज़ार है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मज़ार है दोस्तों। तो आइए आपको ये मज़ार भी दिखाते हैं। और इसके बगल में आप देख सकते हैं बहुत ही गहरी खाई भी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए आपको
सकबुहल शहीद का आपको मज़ार दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मज़ार है और बहुत ही प्राचीन भी है। देख सकते हैं ये पूरा सीढ़ी नीचे तक गया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जगह है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही गहरी खाई भी है, काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज हमको नई नई चीज़ें देखने को मिली, जो चीज़ें मैं पिछली बार नहीं घूमा था, आज वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिल रही हैं देखने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर ये घाटी, काफ़ी ऊंचे ऊंचे कैमूर की ये पहाड़ है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये करीब 4000 फीट की ऊंचाई वाला जगह है। और आइए आपको सकबुहल शहीद का ये मज़ार दिखाते हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन ये मज़ार है। और देख सकते हैं ये कुछ गुफानुमा भी है और काफ़ी झुक के जाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेट भी लगाया गया है और इसे शायद अंदर खोल के जाना पड़ेगा। तो आइए हम खोल के चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो बने रहिएगा दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी विधिवत ढंग से इसको बंद किया गया है और आइए देखते हैं कैसा है ये जगह। और काफ़ी झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना झुके अंदर जा ही नहीं सकते। तो हम झुक गए हैं और झुक के जाने के बाद अंधेरा भी है, तो हम थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं और लाइट जलाने के बाद हम चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यही है सकबुहल शहीद जी का मज़ार, जो कि बहुत ही प्राचीन ये मज़ार है और एक ये गुफा के अंदर, एक छोटे से गुफा के अंदर स्थित है और बहुत ही प्राचीन भी है। देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें रोहतासगढ़ किले के अंदर ही है। यहाँ पर बहुत सारे नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ये मज़ार भी बहुत ही प्राचीन मज़ार है। आप लोग भी जब कभी भी रोहतासगढ़ किला में आइए तो इस मज़ार पर भी आइए, आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। कहते हैं बाबा का चमत्कार बहुत लोग मानते हैं, बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं दुआ करते हैं तो उनकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती है। तो आप लोग भी एक बार ऐसे मज़ार पर ज़रूर आइए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और रोहतासगढ़ किले में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मित्र लोग भी हैं, जो कि इन्हीं के मार्फत हम रोहतासगढ़ किले को अच्छी तरह से घूम पा रहे हैं, वरना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर काफ़ी जो इसका ये द्वार है, काफ़ी थोड़ा सा झुक कर जाना पड़ता है। अगर आप झुक के नहीं जाएंगे तो आप लड़ जाएंगे। और यहाँ से देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर ये घाटी। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे चल के आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा।